तो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, थोड़ा राजनीति को अगर आप किनारे रखें, एक प्योरली धर्माचार्य के माध्यम से की तरीके से अगर आज आप बात करें, जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे, क्या उनको धर्माचार्य कहना चाहिए? क्या धर्माचार्यों को इस तरीके की बात करने की छूट होनी चाहिए? क्या उनको उनको शास्त्रों के माध्यम से ये छूट मिल जाती है कि वो इस तरीके की बातें करें दूसरे धर्मों के खिलाफ? देखिए आशुतोष जी, एक प्रश्न है धर्म का, एक प्रश्न है राष्ट्र का। आपकी आवाज गूंज रही बहुत। हाँ हाँ, अब बोलिए। एक प्रश्न है धर्म का, एक प्रश्न है राष्ट्र का, तीसरा प्रश्न है कानून और व्यवस्था का। जहां तक धर्म का प्रश्न है और धर्म का ताल्लुक है, धर्म का संबंध है इस घटना से, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि पहली बात तो वो कोई भी धर्म और किसी भी धर्म की कोई भी किताब, कोई भी सूत्र ये इजाजत नहीं देता कि किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को धमकाया जाए या मारा जाए या उसके खिलाफ बयानबाजी की जाए, उसकी इजाजत नहीं देता। जहां तक हमारे धर्म का प्रश्न है तो हमारा धर्म तो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है। वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करने वाला सनातन कहा जाता है। हमारा धर्म तो कहता है अयम निजे परोहित गणना लघु चेतसाम उदार चरित नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि फिर ये हरिद्वार में कौन थे? आशुतोष जी, इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ अगर हम पासपोर्ट बनवाने जाए तो पुलिस का वेरिफिकेशन चाहिए। अगर हम किसी दूसरे तरह का कोई सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने जब हम जाते हैं तो उसमें भी करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस का वेरिफिकेशन चाहिए। लेकिन साधु बनने के लिए और किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के लिए किसी तरह के किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये हालांकि साधु होना वैराग्य का प्रश्न है। सत्य को सुगमता से सहर्ष स्वीकार करने का नाम साधु है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमारा धर्म सिखाता है कि हम अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए, आस्था रखते हुए दूसरे तमाम धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करें, उनसे प्रेम करें। प्रेम, सद्भावना, करुणा, क्षमा, दया, ये हमारे सूत्र हैं धर्म के। जो हमारा धर्म सिखाता है उसके टोटल विपरीत हरिद्वार की धर्म संसद का आयोजन हुआ। मुझे नहीं लगता कि भारत के चारों शंकराचार्यों में से किसी का भी वहां सानिध्य था। मुझे नहीं लगता कि अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे जो 13 अखाड़े हैं, या अखाड़ा परिषद के किसी भी पदाधिकारी ने उसकी अनुमति दी हो, उसके प्रति सहमति व्यक्त की हो। कुछ चंद लोग जो सिर्फ वस्त्र धारण कर लेते हैं और एक पॉलिटिकल मोटिव और एक टारगेट करके किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे धर्म का विषय है। और ये धर्म संसद थी, इसको तथाकथित धर्म संसद कह सकते हैं, या मैं तो कहना चाहता हूं कि ये धर्म के नाम पर अधर्म संसद थी। आप खुलेआम ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को मारेंगे या ईसाइयों को मारेंगे, तो मानवता के विरुद्ध है ना बात। जिन मुसलमानों ने कोई गुनाह किया है उसको अगर सजा देनी है तो कोर्ट देगा। भारत के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति तो नहीं दी जा सकती है। क्या भारत के अंदर किसी मंच से ये ऐलान किया जा सकता है कि साहब बच्चे ज्यादा पैदा करो और अपने बच्चों को आधुनिक हथियार दिलाओ? आखिर उन आधुनिक हथियार से आशुतोष जी हम क्या करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और वो सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। अगर थोड़ी देर को हम ये मान लें कि हिंदू धर्म में उदारता का, शीलता का, क्षमा का, दया का, करुणा का, प्रेम का, सद्भावना का, त्याग का, तपस्या का स्थान नहीं रह जाता है और ये फेनेटिक ताकतें धर्म का चेहरा बन जाएंगी, तो फिर हमारे धर्म का जो स्वरूप है वो तो विकृत हो जाएगा। इस्लाम के नाम पर जो फेनेटिज्म पैदा हुआ और वो फेनेटिज्म अपने शबाब पे जब आया तो तालिबान बना, तमाम जैश मोहम्मद बना, लश्कर तैयबा बना। अरे भाई, अगर इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को हम क्रिटिसाइज करते हैं, वो दुनिया दुखी है उस टेररिज्म से। भारत ने कितने उठाए, तो क्या अगर इस्लाम के नाम पर होने वाले आतंकवाद का हम विरोध करते हैं लेकिन किसी
हम अपने धर्म के नाम पर होने वाले आतंकवाद का समर्थन कैसे करेंगे? तो ये जो हरिद्वार में हुआ है, और फिर कानून व्यवस्था के मुझसे पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे, गेस्ट बोल रहे थे, मुझे नहीं मालूम उनका नाम राहुल क्या जी, था, राहुल लेकिन जी, राहुल हाँ, राहुल जी से मैं लगभग सहमत हूँ। और कानून व्यवस्था, ये बड़ी मजेदार बात है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज हुई है जिसका कोई वीडियो नहीं आया। जंतर मंतर पे क्या नारे लगे कि मुल्ला काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। अरे भाई, ये क्या तमाशा है? और सरकारों की उदासीनता देखिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि उत्तराखंड की सरकार, ठीक है। वहां की पुलिस, भारत की सरकार, दिल्ली की पुलिस, सब जान रहे हैं। ये सिर्फ एक बात को लेकर के ये चुप है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुओं का पोलराइजेशन इनकी पार्टी को ताकत देता है। लेकिन ये भूल रहे हैं आशुतोष जी कि इनकी पार्टी ताकतवर हो सकती है, ये देश कमजोर हो रहा है। अगर इस देश को बचाना है तो किसी भी तरह के फैक्टरीज के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।